अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो लास्ट लेक्चर का सेकंड पार्ट है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या किया था, जो हमारे पास टू बॉडीज़ थे वो स्ट्रिंग के साथ हैंग थे वर्टिकल में, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास वही दो बॉडीज़ जो है ना उसको हैंग किया हम लोगों ने स्ट्रिंग के साथ, लेकिन एक हमारे पास क्या है हॉरिजॉन्टल है, दूसरा हमारे पास क्या है वर्टिकल है। यहाँ पे हम लोगों ने क्या कहा है कि हम इसको कंसीडर कर लेंगे, जो हमारे पास टू बॉडीज़ हैं, टू मैसेज हैं, इसको हम लोगों ने कह दिया ए और बी है। ए हमारे पास बॉडी जो है वो इक्वल टू m1 है और जो बी है उसको हम लोगों ने कह दिया m2 है। यहाँ पे हमारे पास जो बॉडी ए है वो क्या है, मूव डाउनवर्ड मूव कर रहा है, क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास F इज इक्वल टू डब्ल्यू है और W हम जानते हैं इज इक्वल टू mg के है। W इज़ ग्रेटर देन T, हमें पता है कि जो हमारे पास जो बॉडी है उसके ऊपर जो W है वेट है वो क्या है ग्रेटर देन T, टेंशन से ज़्यादा क्या है वेट है। तो यहाँ पे जो हमारी इक्वेशन होगी, हमें पता है कि हम क्या करते हैं ज़्यादा में से जो कम वैल्यू होती है उसको माइनस करते हैं। तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया है, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए इज इक्वल टू m1g माइनस टी, ठीक है। हम लोगों ने ज़्यादा वैल्यू में से जो कम थी उसको माइनस कर दिया। तो यहाँ पे हम हमारे पास जो है वो न्यूटन का सेकंड लॉ को जो है यहाँ पे अप्लाई करेंगे, और वो लॉ हमारे पास था F इज इक्वल टू m में। तो हमारे पास जो नेट फोर्स ऑन ए पे जो एक्ट करी है वो हमारे पास क्या होगी m में, हम लोग उसकी वैल्यू को पुट कर देंगे सिंपली। यहाँ पे हमारे पास क्या है m1g माइनस टी वैसे ही आ गया, और जो हमारे पास ये नेट फोर्स थी उसकी जगह हम लोगों ने क्या किया, फोर्स की वैल्यू को पुट कर दिया। तो ये हमारे पास क्या होगी, इक्वेशन 1 हो गई, ठीक है। ये हमारे पास क्या थी, बॉडी ए की इक्वेशन 1 थी। अब हम जो है वो बॉडी बी को फाइंड करेंगे। यहाँ पे जो हमारे पास बॉडी बी है वो क्या है वर्टिकल, उसके अंदर जो है हमारे पास वर्टिकल मूव नहीं है, वो हमारे पास क्या है यहाँ पे हॉरिजॉन्टल के अंदर बॉडी बी को लगाया हुआ था, इसके अंदर हमारे पास क्या है वर्टिकल मोशन नहीं है। तो हम लोग इसको कह देंगे जो हमारे पास डब्ल्यू है वो इक्वल टू 0 के है, मतलब इस बॉडी का कोई वेट उस पर इफेक्ट नहीं कर रहा। यहाँ पे हमारे पास जो है वो एक डायग्राम आपको शो की गई है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, बॉडी बी जो है वो क्या है हॉरिजॉन्टल है, और जो बॉडी ए है वो क्या है हमारे पास वर्टिकल है। बॉडी बी के ऊपर कोई वेट जो है वो इफेक्ट नहीं कर रहा, तो हमारे पास उसमें क्या होगा, एम जी क्या होगा इज इक्वल टू 0 होगा, डब्ल्यू 0 होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमारे पास नेट फोर्स ऑन बी बॉडी के ऊपर लग रही है वो क्या है हमारे पास ओनली टी, टेंशन की फोर्स लग रही है, इसके ऊपर वेट इसके ऊपर अप्लाई नहीं हो रहा। तो यहाँ पे हम इसको कह देंगे नेट फोर्स ऑन बी इज इक्वल टू टी। यहाँ पे भी हम लोग जो है वो न्यूटन का सेकंड लॉ को जो है ना अप्लाई करेंगे। तो सेकंड लॉ हमारे पास क्या था, एफ इज इक्वल टू एम में। तो नेट फोर्स की जगह मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, सिंपली एम ए को पुट कर दिया। तो ये हमारे पास क्या होगी, इक्वेशन 2 बन गई। यहाँ पे जो है वो हम लोग ने सिंपली एक्सेलरेशन और टेंशन को फाइंड करना है। सबसे पहले हम लोग एक्सेलरेशन को फाइंड करेंगे। लास्ट केस के अंदर लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को प्लस किया था। यहाँ पे भी हम लोगों ने क्या करना है, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को ऐड कर देना है, ठीक है। लेफ्ट साइड की वैल्यूज़ को लेफ्ट साइड के साथ और राइट साइड की वैल्यूज़ को हम लोगों ने क्या करना है, राइट साइड के साथ इसको ऐड कर देना है। यहाँ पे हमारे पास जो है वो प्लस माइनस में टेंशन थी वो कटिंग हो गई, बाकी हमारे पास क्या है m1g वैसे ही आ गया। दूसरी साइड पे हम देखेंगे तो यहाँ पे क्या हमारे पास एक्सेलरेशन ए कॉमन है, वो हम लोगों ने क्या किया है ब्रैकेट के बाहर लगा दिया, बाकी हमारे पास वैल्यूज एज इट इज़ वैसे ही आ गई। क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने एक्सेलरेशन को फाइंड करना है, तो एक्सेलरेशन हमारे पास सिंपली एक साइड पे रहेगा, जो बाकी हमारे पास m1 m2 है यहाँ पे मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन के साथ हो रही है, तो हमारे पास दूसरी साइड पर जाएगा तो क्या होगा, दूसरी इक्वेशन के साथ डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारे पास जो है वो एक्सेलरेशन को फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला निकल आया, ठीक है। इसी तरह अब हम लोगों ने क्या करना है, टेंशन को फाइंड करना है। टेंशन को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे पास फॉर्मूला एक्सप्रेशन का निकला है उसको हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 के अंदर उसको क्या करेंगे, सिंपली पुट कर देंगे। तो हमारे पास क्या होगा, टेंशन का फॉर्मूला, टेंशन को मतलब निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारे पास ये सेकंड इक्वेशन है, हम लोगों ने वो एज इट इज़ लिख दी है। उसके अंदर हम लोगों ने क्या करना है, एक्सेलरेशन की वैल्यूज़ को एक्सेलरेशन के फॉर्मूले को अंदर पुट करना है, ए की वैल्यू को ये हम लोगों ने क्या किया, सिंपली पुट कर दी। अब हमारे पास जो टी है इज इक्वल टू एम, जो 2 है वो क्या होगा, अंदर वाली इक्वेशन के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर वाली इक्वेशन के साथ। सिंपली क्या हुआ, ये अंदर मल्टीप्लाई हो गया था, हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, टी इज इक्वल टू m1 अंदर था, m2 अंदर जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो यहाँ पे क्या होगा m2 जी ओवर m1, m2 नीचे वाला जो है वो सेम एज इट इज़ वैसे आ जाएगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर हम आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो हमारी जो है वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी हर आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँचती रहे। अल्लाह हाफिज़।